कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जैसा कि बिहार में चुनाव का समय नजदीक है और माहौल गर्मा रहा है, लेकिन इसी बीच नीतीश सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। ये फैसले सिर्फ अब कागज पर नहीं, बल्कि लोगों की जेब और बच्चों की पढ़ाई पर भी असर डालने वाले हैं। नीतीश सरकार ने हाल ही में 129 बड़े फैसले लिए हैं और इनमें कई ऐसे हैं जिन्हें जनता लंबे समय से चाह रही थी। तो सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने की। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। ये सुनने में भले ही छोटा सा आंकड़ा लगे, लेकिन जब इसे 48 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों पर लागू किया जाएगा तो असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर दिखेगा। त्योहारों से ठीक पहले लोगों को एरियर और बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, जिससे उनके घर का बजट थोड़ा आसान होगा, त्योहार का मजा भी दोगुना हो जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ा कदम है छात्रवृत्ति को दोगुना करना। सरकार ने माना है कि अगर बच्चों की शिक्षा मजबूत करनी है तो सिर्फ स्कूल खोलने या किताबें बांटने से काम नहीं चलेगा, आर्थिक मदद भी जरूरी है। इसी सोच के तहत छात्रवृत्ति राशि को डबल कर दिया गया है। अब छोटे बच्चों से लेकर हाई स्कूल तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पहले से दोगुनी राशि मिलेगी। इसका फायदा उन परिवारों को सबसे ज्यादा होगा जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जिनके लिए बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि 1 से 4 क्लास तक के बच्चों को अब 1200 रुपए, 5 से 6 क्लास वाले बच्चों को 2400 रुपए, 7 से 8 वालों को 3600, 9 से 10 के बच्चों को भी अब 3600 रुपए मिलेंगे। इनमें न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई आसान होगी, बल्कि माता पिता का बोझ भी अब कम हो जाएगा। लंबे समय से ये कदम बिहार के शिक्षा स्तर के ऊपर ले जाने में मदद करेगा। नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य, शहरी विकास और कर्मचारियों के हित से जुड़े फैसलों पर भी ध्यान दिया है। ये सही है कि इन क्षेत्रों में चुनौतियां अभी भी है, लेकिन हाल के कदमों ने दिखा दिया है कि सरकार कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही है। नीतीश सरकार ने हाल के फैसलों में सिर्फ कर्मचारियों और छात्रों की बात नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और शहरी विकास पर भी फोकस किया गया है। इसमें गांव शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने पर जोर, शहरी इलाकों में साफ सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम, कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले। कुछ लोग अब इसे कह रहे हैं कि ये चुनाव के लिए किया जा रहा है, चुनाव अभी नजदीक है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन हो सकता है इसमें सच्चाई भी हो, लेकिन क्या जनता के हित में कोई फैसला बुरा होता है? आप हमें बताइए। अगर चुनाव की वजह से ही सही, लेकिन लोगों के जेब में पैसा जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद मिल रही है, तो इसे पॉजिटिव ही कहा जाएगा। राजनीति का असली मकसद जनता पर फायदा पहुंचाना है, और इस वक्त जो फैसले लिए गए हैं ये यही दिखाते हैं कि सरकार कम से कम चुनाव से पहले जनता की आवाज सुन रही है। और नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि वो अभी ही कर रहे हैं, पहले भी वो हमेशा महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों के लिए हमेशा से खड़े रहते हैं, हमेशा से उनके लिए फायदा पहुंचाते रहे हैं। बिहार हमेशा से संघर्ष की धरती रहा है। रोजगार, शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर चुनौतियां बनी है, लेकिन ऐसे फैसले उम्मीद जगाते हैं कि चीजें धीरे धीरे बदल रही है। अगर सरकार लगातार ऐसे कदम उठाती रही तो आने वाले समय में बिहार के बच्चे, कर्मचारी और आम आदमी सब बेहतर जीवन जी पाएंगे। आज जो छात्रवृत्ति मिल रही है वही बच्चा कल आईएएस, डॉक्टर और इंजीनियर या टीचर बनेगा। आज जो डीए से राहत मिली है वही कर्मचारी कल और बेहतर काम करेगा, और यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव की नींव रखेंगे। तो कुल मिलाकर नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश कर दी है कि हम आपके साथ हैं, और ये जनता की जिम्मेदारी है कि वो इन फैसलों को देखे, समझे और तय करे कि आने वाले बिहार किसके हाथ में होना चाहिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।